Good morning, class 5th. How are you? So this is your Hindi period. Take out your Hindi literature book, Bhashapat. Now open your book and come to page number 43. So class, we are continuing this chapter. नहीं कृष्ण, मैं परेशान नहीं होना चाहता, तुम वहीं रहो, मैं ठीक हूँ, सुदामा ने कहा। तभी कृष्ण को आवाज सुनाई पड़ी। वे बोले, तुम कुछ खा रहे हो क्या मित्र? मुझे भी दे दो। नहीं नहीं, मेरे तो ठंड के मारे दांत किटकिटा रहे हैं और तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो। श्री कृष्ण सब कुछ समझते हुए भी चुप रह गए। समय पैरों में पंख बांधकर उड़ता रहा। श्री कृष्ण द्वारिका के राजा हो गए, परंतु सुदामा को गरीबी ने घेर लिया। एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला ने उनसे कहा, भगवान श्री कृष्ण तीनों लोक के स्वामी हैं, आप उनके पास जाएं, वे आपकी मदद अवश्य करेंगे। सुदामा ने कहा, भगवान कृष्ण बहुत संपन्न हैं, वे राजा हैं, मैं खाली हाथ उनके पास कैसे जाऊं? सुशीला ने उन्हें पोटली में चावल दिए और कहा कि आपके मित्र इसी से संतुष्ट हो जाएंगे। जब सुदामा द्वारिका पहुंचे तो द्वारपालों द्वारा सूचना दिए जाने पर भगवान स्वयं दौड़े आए। उन्होंने अपने मित्र सुदामा को सिंहासन पर बैठाकर पांव पखारा, उनकी खूब सेवा की और हमेशा के लिए उन्हें संपन्न बना दिया। सुदामा अपनी पोटली छिपा रहे थे, परंतु श्री कृष्ण ने छीनकर उसमें रखे चावल खा लिए। मित्रता की ऐसी अद्भुत मिसाल हर किसी को प्रेरित करती है। सो क्लास, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? विपत्ति या दुख के समय सभी की मदद जरूरी करना चाहिए। विपत्ति या दुख मतलब कि जब भी कोई इंसान किसी परेशानी में हो, मुश्किल में हो, दुखी हो, तो हमें उसकी हेल्प क्या करनी चाहिए? हमेशा करनी चाहिए। ओके। नहीं कृष्ण, मैं परेशान नहीं होना चाहता, तुम वहीं रहो, मैं ठीक हूँ। सुदामा ने क्या कहा? नहीं कृष्ण, मैं परेशान नहीं होना चाहता, तुम वहीं रहो, मैं ठीक हूँ। तभी कृष्ण को आवाज सुनाई पड़ी। वे बोले, तुम कुछ खा रहे हो क्या मित्र? तभी कृष्ण ने क्या बोला? सुदामा से उन्हें कुछ आवाज सुनाई पड़ी तो कृष्ण ने बोला कि तुम मित्र कुछ खा रहे हो क्या? मुझे भी दे दो। तो किसने बोला? सुदामा ने बोला, नहीं नहीं, मेरे तो ठंड के मारे दांत किटकिटा रहे हैं और तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो। आरोप मतलब झूठी मेरे ऊपर ऐसी झूठा इल्जाम लगा रहे हो। श्री कृष्ण सब कुछ समझते हुए भी चुप रह गए। श्री कृष्ण को सब बातें समझ में आ रही थी, पर वह क्या हुए? तब भी चुप रहे हो। समय पैरों में पंख बांधकर उड़ता रहा, मतलब कि समय बहुत तेजी से बीतता जा रहा था। श्री कृष्ण द्वारिका के राजा हो गए, परंतु सुदामा को गरीबी ने घेर लिया। श्री कृष्ण क्या हो गए? द्वारिका के अब क्या बन गए थे? राजा बन गए थे, परंतु सुदामा को क्या हुआ? गरीबी ने घेर लिया। मतलब सुदामा को बहुत ज्यादा गरीबी आ गई थी और भी ज्यादा गरीबी आती रही। एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला ने उनसे कहा, भगवान श्री कृष्ण तीनों लोक के स्वामी हैं। एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला थी, उन्होंने क्या कहा कि भगवान श्री कृष्ण तीनों लोक के क्या हैं? स्वामी हैं, आप उनके पास जाएं, वे आपकी मदद अवश्य करेंगे। सुदामा से क्या कहा उनकी पत्नी सुशीला ने कि आप उनके पास जाएं, श्री कृष्ण के पास, और वो आपकी मदद जरूर करेंगे। सुदामा ने कहा, भगवान कृष्ण बहुत संपन्न है, मतलब कि उनके पास सब कुछ है। भगवान कृष्ण के पास सब कुछ है। संपन्न वो होता है जिसके पास सब कुछ होता है, किसी भी चीज की कमी नहीं होती। वे राजा हैं, मैं खाली हाथ उनके पास कैसे जाऊं? मैं उनके पास खाली हाथ कैसे जाऊं? मतलब उन्होंने यह कहा। सुशीला ने उन्हें एक पोटली में चावल दिए और कहा कि आपके मित्र इसी से संतुष्ट हो जाएंगे। पोटली क्या होता है? एक छोटी सी गठरी कह सकते हैं, या छोटी सी मतलब हम कपड़े में किसी चीज को बांध लेते हैं, उसको हम बोलते हैं पोटली। ठीक है, तो एक पोटली बनाकर चावल दिए अपनी और कहा कि अपने मित्र से, आपके मित्र इसी से संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है।
जब सुदामा द्वारिका पहुंचे तो द्वारपालों द्वारा सूचना दिए जाने पर भगवान स्वयं दौड़े आए। जब सुदामा द्वारिका पहुंचे तो जब द्वारपालों ने यह खबर दी, सूचना दी कि भगवान कि वह आए हैं, सुदामा आए हैं, तो श्री कृष्ण क्या हुआ, श्री कृष्ण एकदम से वहाँ भाग के दौड़ दौड़ के पहुँच गए, ठीक है, उनके पास। उन्होंने अपने मित्र सुदामा को सिंहासन पर बैठाकर पाँव पखारा। उन्होंने अपने मित्र सुदामा को क्या किया, अपने सिंहासन पर, अपनी सीट पर उन्हें बिठाया, ठीक है। और पाँव पखारा मतलब कि प्रेम से, मतलब प्यार से उनके पैर धोए, चरण धोए, उनकी खूब सेवा की और हमेशा के लिए उन्हें संपन्न बना दिया। उनकी खूब क्या की, सेवा की और उनको हमेशा के लिए संपन्न बना दिया। मतलब हमेशा के लिए संपन्न, मैंने आपको अभी भी बताया था, जिसके पास सब कुछ होता है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती, उसे संपन्न बोलते हैं। मतलब सुदामा के पास भी अब सब कुछ था। क्यों था? श्री कृष्ण की वजह से था। सुदामा अपनी पोटली छिपा रहे थे, परंतु श्री कृष्ण ने छीनकर उसमें रखे चावल खा लिए। सुदामा को क्या आ रही थी, अब शर्म आ रही थी, तो इसलिए वो अपनी पोटली क्या कर रहे थे, छुपा रहे थे। मगर श्री कृष्ण ने वह पोटली देख ली थी और उन्होंने उनसे वो पोटली छीनकर और चावल खा लिए। मित्रता की ऐसी अद्भुत मिसाल हर किसी को प्रेरित करती है। मित्रता मतलब फ्रेंडशिप की ऐसी मिसाल, अद्भुत मतलब अनोखी मिसाल जो होती है। मिसाल मतलब एग्जाम्पल बोलते हैं। ऐसा एग्जाम्पल हर किसी को प्रेरित करता है, मतलब हर किसी को प्रेरणा देता है कि हम सबको इससे सीख लेनी चाहिए। तो हमें इस कहानी को पढ़ के यही शिक्षा मिलती है कि विपत्ति या दुख के समय में सभी की मदद हमें ज़रूर करनी चाहिए। ऑल राइट क्लास, सो आई एम रीडिंग, आपको मेरे पीछे रिपीट करना, ओके, यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी। नहीं कृष्ण, मैं परेशान नहीं होना चाहता, तुम वहीं रहो, मैं ठीक हूं, सुदामा ने कहा। तभी कृष्ण को आवाज सुनाई पड़ी। वे बोले, तुम कुछ खा रहे हो क्या मित्र? मुझे भी दे दो। नहीं नहीं, मेरे तो ठंड के मारे दांत किटकिटा रहे हैं और तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो। श्री कृष्ण सब कुछ समझते हुए भी चुप रह गए। समय पैरों में पंख बांधकर उड़ता रहा। श्री कृष्ण द्वारिका के राजा हो गए, परंतु सुदामा को गरीबी ने घेर लिया। एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला ने उनसे कहा, भगवान श्री कृष्ण तीनों लोक के स्वामी हैं, आप उनके पास जाएं, वे आपकी मदद अवश्य करेंगे। सुदामा ने कहा, भगवान कृष्ण बहुत संपन्न हैं, वे राजा हैं, मैं खाली हाथ उनके पास कैसे जाऊं? सुशीला ने उन्हें एक पोटली में चावल दिए और कहा कि आपके मित्र इसी से संतुष्ट हो जाएंगे। जब सुदामा द्वारिका पहुंचे तो द्वारपालों द्वारा सूचना दिए जाने पर भगवान स्वयं दौड़े आए। उन्होंने अपने मित्र सुदामा को सिंहासन पर बैठाकर पांव पखारा, उनकी खूब सेवा की और हमेशा के लिए उन्हें संपन्न बना दिया। सुदामा अपनी पोटली छिपा रहे थे, परंतु श्री कृष्ण ने छीनकर उसमें रखे चावल खा लिए। मित्रता की ऐसी अद्भुत मिसाल हर किसी को प्रेरित करती है।
So that's all for today's class. We'll meet in next class. Bye bye children. Take care.